आज बनाएंगे बहुत ज़्यादा करारे मज़ेदार क्रिस्प गोलगप्पे। सबके मनपसंद हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और फिर इसे बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। आज हमने इसे घर पे बनाया और फिर इस दिन तो डिनर बिल्कुल भी नहीं बनाया। हमने इसे ही मज़े मज़े से खाया। सबको खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी इसे बनाएंगे फ्रेंड्स तो आपके भी गोलगप्पे इतने ही ज़्यादा अच्छे मज़ेदार बन के तैयार होंगे। इसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम जितने मटर रात को भिगो दिए थे। अब ये फूल चुके हैं। हमने इसे 4-5 पानी पहले ही धो लिया था और एक पानी और अच्छे से धोने के बाद हमने इसे प्रेशर कुकर में डाल के रख दिया है। सबसे पहले हमने मटरों को ही डाला है। इसके साथ ही 3 आलूओं को भी छील के ले लिया है। मटरों के साथ हम आलूओं को भी डाल देंगे तो ये भी अच्छे से उबल जाएंगे। साथ ही हमें इसमें लगभग 1.5 ग्लास पानी को डाला है जिससे कि इसमें आसानी से विसिल भी लग जाए। इनको सॉफ्ट होने के लिए लगभग 6-7 विसिल लगानी होंगी। सफेद मटर भी खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसमें पाए जाते हैं शक्तिशाली यौगिक और भरपूर फाइबर। ये हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक कम करने में मदद करता है। इन्हें अच्छा फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें डाला है 1 चम्मच घर की बनी भुनी पिसी कसूरी मेथी। इसमें हमने आधा चम्मच नमक को भी डाल दिया है और अब हमने ढक्कन में रबड़ और विसिल लगा के इसे विसिल लगाने के लिए फुल आंच पे रख दिया है। जब तक इसमें विसिल आएंगी तब तक हम गोलगप्पे का आटा लगा के रख लेते हैं। एक पैन में डाला है आधा कप सूजी। इसे 250 ग्राम के कप से नापा है तो हमने यहाँ पे 125 ग्राम सूजी को डाला है और ये मोटी वाली सूजी है। हमें इसमें मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल करना है, बारीक सूजी हमें इसमें नहीं लेनी है। और इसके साथ ही हमने इसमें डाला 2 चम्मच जितना मैदा। मैदा को भी हमने यहाँ पे चम्मच में लेवल करके लिया है। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो उस अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। इतने आटे में लगभग 25 से 30 गोलगप्पे बन जाते हैं, लेकिन इसके साइज पर भी निर्भर करता है कि आप छोटा बनाना चाहते हैं कि बड़ा। अब बताते हैं आपको एक खास ट्रिक जिससे कि गोलगप्पे आसानी से बन पाएंगे और वो है इसे गूंदने का तरीका। सूजी को गूंदने के लिए हमने 1/4 कप जितना पानी ही लेना है। में इस पानी को हमने बॉईल करके लेना है। अच्छे से बुलबुले पानी में उठ रहे हैं तो फिर हमने गैस को बंद कर देना है। इस तरह से इस आटे से हमने जो गोलगप्पे बना के तैयार किए हैं तो आटा बनाने में ना ही फटा है, ना ही टूटा, ना ही रूखा हुआ है। बहुत बढ़िया सा रहा है। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए चम्मच की सहायता से हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और फिर आटे को मिलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, आटे को अच्छे से मसलते रहना है और जब थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाए तो फिर हमने हाथ की सहायता से इसे अच्छे से मसल लेना है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने इसे 2-3 मिनट ही अच्छे से मसलना होगा। देने वाली बात यह है कि ये आटा थोड़ा सख्त ही हमें रखना होता है। लग के तैयार हो चुका है तो हमने इसे साफ गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़ने के बाद इसको हमने लपेट के रख देना है ताकि ये बिल्कुल भी सूखे नहीं। और हमने यहाँ पे जो मटरों को उबाला है उन्हें हम अब देख लेते हैं। में 6-7 विसिल आ चुकी हैं तो इसकी हम विसिल को ऊपर खींचकर देखेंगे कि इसमें भाप तो नहीं है। अगर भाप बैठ चुकी है तो आराम से ढक्कन खोल के इसे चेक कर लेते हैं मटर और आलू नरम हुए हैं कि नहीं। और हमने इसे चेक कर लिया है, दोनों ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसे हमने ढक के रख दिया है। और अब हम गोलगप्पे का पानी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच जितना पुदीना और धनिया और इसके साथ ही 1 हरी मिर्च को भी लिया है। इसके साथ ही आधे इंच से भी थोड़े कम अदरक को छील के लिया है। साथ ही हमने 1 मुट्ठी भर इमली को भिगो दिया था जिससे कि ये नरम हो चुकी है, लेकिन इसमें बीज और इसमें रेशे तो बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें हमने हटा लिया है। वैसे भी ये सीडलेस इमली है। जार में डालने से पहले हमें ये बिल्कुल ध्यान देना होगा कि इसमें बीज और रेशे तो नहीं है। को हमने पहले ही एक पानी धोने के बाद साफ पानी डाल के रख दिया था और अब इसे जार में डाल देते हैं। सभी चीज़ों को जार में डालने के बाद हमने इसमें कुछ सूखे मसाले भी डाल देने हैं। इसमें हमने डाला है आधा चम्मच चंकी चाट मसाला जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा चटपटा सा हो जाता है। में इसमें और भी बहुत सारे मसाले मिले रहते हैं तो हमने इसमें अलग से ज़्यादा कुछ डालना नहीं होता है। इसमें डाला है आधा चम्मच जितना घर का भुना पिसा धनिया जीरा पाउडर। इसके साथ ही हमने इसमें चुटकी भर हींग भी भुनी पिसी करके डाल दी है और ये बहुत ज़्यादा हाजमेदार पानी बन के तैयार होता है। अब इसमें डाला है आधा चम्मच से थोड़ा कम सफ़ेद नमक और आधा चम्मच से थोड़ा कम काला नमक को भी डाल देना है। और इसे खट्टा मीठा करने के लिए हमने 1 चम्मच चीनी को भी डाला है। थोड़ा सा पानी और हमने इसमें डाल देना है जिससे आसानी से ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं।
ढक्कन लगाने के बाद हमने सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। सब चीज़ें अच्छे से पीस चुकी तो बड़ी छन्नी में हमने इसे छान लेना है। अच्छे से दबाते हुए सभी चीज़ों को मिलाते हुए छानेंगे। थोड़े से रेशे बच गए हैं तो इन्हें हम दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के छान लेंगे। गोलगप्पे का ये चटपटा सा मिश्रण बनके तैयार हो चुका है तो हमने इसमें डाल देना है और पानी, और अब इसमें हमने 1.5 गिलास पानी और ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को कड़छी की सहायता से अच्छे से मिला देना है। देखा फ्रेंड्स आपने, कितना मज़ेदार चटपटा पानी बनके तैयार हो चुका है। इस वक्त हमारे पास धनिया उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल के भी आप सजा सकते हैं। घर का बना गोलगप्पे का पानी है तो हमें पता रहता है कि हमने इसमें क्या डाला है। बाजार के पानी में कभी कभी इमली ना डाल के साइट्रिक एसिड भी डाला रहता है, ये हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। घर के बने पानी से तो गला कभी भी नहीं खराब होता है। हमने इसे कई बार बनाया है। और अब हमने ढक के जो आटा सेट होने के लिए रखा है उसे हम देख लेते हैं। रखा अच्छे से सेट हो चुका है। 2-3 मिनट अच्छे से मसलने के बाद हमने इसका रोल बना लिया है। 2 हिस्सों में आटे को तोड़ लेना है। एक हिस्से को हम वापस ढक के रख देंगे और दूसरे रोल को हम थोड़ा लंबाई में करने के बाद छोटे छोटे सी इसकी लोइयों को तोड़ लेते हैं। और इन्हें तोड़ने के बाद हमने फिर से गीले कपड़े से ढक के रख देना है, नहीं तो ये सूख सकती हैं, फिर हमारे गोलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे। छोटी लोई को तोड़ने के बाद हमने इसे थोड़ा दबा के चपटा करके रख देना है और सारी लोइयों को इस तरह से ढक के रखना है। अब इन्हें हम बेल लेते हैं। हमने इन्हें ओवल शेप में रखा है, इसलिए बेलते समय हमें इन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता है। हमने इन्हें सभी तरह से बराबर हल्के हाथ से बेल लेना है, लेकिन हमें बेलते समय इतना ध्यान देना होगा कि इस आटे को हमने ऊपर नीचे नहीं पलटना है। बेलने वाला साइड बेलने की तरफ ही हम रखेंगे, अलट पलट नहीं करना है। और अब हमने सारी लोइयों को इस तरह से बेल के रख लिया है। हमने इसे बड़ी थाल में रख लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लोइयों को बेलने के बाद हमने इन्हें एक दूसरे के ऊपर भी नहीं रखना होगा, और जो लोई हमने पहले बेली है उसे हमने पहले कढ़ाई में डालना होगा। तेल हमने गर्म होने के लिए हाई आंच पे रख दिए ताकि अच्छे से ये गर्म हो सके, और फिर आंच को हमने तलते समय मीडियम कर लेना है। ध्यान देने वाली बात ये भी है फ्रेंड्स कि हमें जो साइड नीचे रखा था उसे हमने तेल की कढ़ाई में ही डालना है और ऊपर वाला साइड ऊपर ही रहने देंगे। हमारे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा अच्छे फूलते हैं और क्रिस्प बन के तैयार होते हैं। एक गोलगप्पे को पहले डाल के देखा है कि फूलता है कि नहीं। अलट पलट कर अच्छे से इसको सेकेंगे और इस पे तेल भी हम डालते रहेंगे। अच्छे से सिक चुका है तो इसे अब हमने निकाल लेना है। इस तरह से बाकी बताशे भी हम बना के तैयार कर लेंगे। को डालने के बाद हमने मीडियम आंच पे ही अलट पलट के अच्छे से सेक लिया है और इन पर तेल भी अच्छे से डाला है। अच्छे से सारे बताशे फूल चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इतने ज़्यादा स्वादिष्ट, इतने ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्प से गोलगप्पे बनके तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें सर्व कर देते हैं। सर्व करने के लिए हम इन्हें पहले थोड़ा सा तोड़ लेंगे और इसके बाद हमने जो मिश्रण तैयार किया है मटर, आलू और प्याज का, इसे हम भरने के साथ ही हम फटाफट से इन्हें सर्व कर देंगे। मज़ेदार क्रिस्प गोलगप्पों को बनाना, खाना, और अगर रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।